दिन है कि संसद में बैठे अध्यक्ष जी, अनशनकारी साथी, अनशन पर अभी भी लोग बैठ रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय एसपी साहब, दक्षिणांचल के फायर ब्रांड नेता हमको दिख रहे हैं दोनों, लखनऊ के वर्मा जी द्वय, और दूर दूर से आए हमारे क्रांतिकारी साथियों। रोज मुझे कहना पड़ता है क्रांतिकारी साथियों, क्रांतिकारी साथी इसलिए कि सब जवान है, नौजवान है, 28-30 की उम्र है, कुछ ये सोचते समझते नहीं है, जहां कह दो वहां पर गिर जाएंगे। जिस लक्ष्य को खरीदने के लिए कह दीजिए, काहे लड़ रहे हो, बैठ जाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको संरक्षित करिए, जवानी ऐसे मत बर्बाद करिए। हाँ, जिनसे लड़ना है उनसे लड़िए। साथियों, मैं लगातार 1 तारीख से आ रहा हूँ आपके बीच में, कल नहीं आ पाया था, कल थोड़ा मतलब फीवर उवर कुछ लग रहा था, मतलब ज्यादा नहीं था। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में पैरासिटामॉल खा के नौकरी करता था मैं, मतलब कभी घर पे तो रहा ही नहीं, इसलिए कि बुखार है, जुकाम है, नाक बह रही है। अरे नाक बह रही है तो उसकी दवाई है, दवाई लीजिए, काम करिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन की नौकरी 365 दिन बस पैरासिटामॉल खाए, काम पे चल पड़े। तो वैसे ही कल में नहीं आ पाया, लेकिन आज हमने कहा अरे बात जाना चाहिए यार। अरे भाषण देने वाले को मंच न मिले, वो भी तबीयत खराब होती है, मतलब गैस बनती है। और दूसरे पीटीआई में आप लोगों को पढ़ाए थे, तब से काफी अरसा हो गया, तो हमको भी बड़ी चिंता होती है कि किसी जनपद का लड़का आया उससे ना मिले यार, तो बड़ी दिक्कत होगी। एक मिलने का ये वो है प्लेटफॉर्म। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है, 33-34 दिन से चल रहा है। आज हमारे दोनों बड़े नेता में से दोनों में से कोई नहीं है, तो आपको अपनी जो है एकता को बनाए रखना है, अपनी शक्ति को बनाए रखना है। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत। जय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष जी का। जब नहीं आप मंच आप जब खाली कर देते हैं, अच्छा इसी पे कहानी सुना देता हूँ आपको एक कहानी सुना देता हूँ। अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, सुनिएगा साथियों, बड़ा रोचक प्रसंग है। मैं अपने अध्यक्ष जी के वजन को बताना चाहता हूँ कि इनका वजन कितना है। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन को बड़ा घमंड हुआ कि हम ही ने सब गिरा दिया, हमारे गांधी ने सब गिराया है। अध्यक्ष जी सुनिएगा, नहीं बेमजा हो जाएगा। एक बार नेताजी अध्यक्ष जी को तो समर्पित है, ये सुनने दीजिए। तो अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया कि हम ही ने महाभारत जीता है। समझ गए? भगवान कृष्ण बोले, अच्छा भगवान कृष्ण रथ पर थे, बोले अर्जुन उतरो, रथ से उतरो। अब अर्जुन को घमंड, हमने जीता है महाभारत, ये बोल रहे हैं रथ से उतरो। अरे पहले तुम रथ से उतरो। तो घमंड होता है तो वैसे ही होता है। तो कृष्ण जी ने दोबारा कहा, अर्जुन रथ से उतरो। अर्जुन सब पकाए, इतने हम बाजी पे उतर आए भगवान कृष्ण। तीसरी बार हमका कृष्ण जी ने उतरते हो भी नहीं। और जैसे ही अर्जुन कूदे रथ से, भगवान भी कूदे और रथ उड़ गया, रथ चला गया आसमान पे। तब भगवान बताए, इस पर विराजमान थे हनुमान जी। अरे यार वो हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी। अब
मैं अगर उतर जाता तो तुम्हारी फट जाती, समझ लो। हम ही बैठे थे तो हनुमान जी जो है इस रथ पे नीचे थे, और कहीं हम उतर गए होते तो तुम्हारा पता न चलता। तो वैसे ही हमारे अध्यक्ष जी हैं, जब मंच पर रहते हैं तो भोजन रहता है। अध्यक्ष महासचिव में दो को एक को रहना चाहिए। जब वो रहते हैं तो इस पर हम लोगों को भी जो है मतलब वोल्टेज हाई रहता है। वो 33 बरोबर रहती है, नहीं कहीं 31 पहुंच रही है, कहीं 30 पहुंच रही है। अब आगे 11,000 कब होगा, फिर आगे सारा पे कब होगा कि नहीं होगा। अब आ गए हैं, सिरा छप्पर हो गया है। तो साथियों, हम तो मतलब आए जो कैटलिस्ट आते हैं आपके बीच में, कि पीछे वाले हंस का ले रहे हैं, हंसने को पैसा लगता है। अरे बड़ा तकलीफ में आए हो क्या लक्ष्मी भवन? अरे आए हो, बैठो, आमने सामने देखो आते जाते लोगों को, है कि नहीं? ना आज तुम्हें कोई चिंता 33 की है, ना 11 KB की है, ना LT की है, ना साले छटपट की है, ना ERP की है। आज तो आनंद है। बैठिए, बढ़िया बढ़िया भाषण सुनिए, और इतने लोग आपके साथ है, गाँव का उखाड़ लेगा। तुम कहाँ बतिया रहे हैं यार? क्या समस्या है? तो ध्यान दीजिए, तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ा रहा हूँ आगे। अभी बहुत ही लड़ाई है, ये जो भाषण चलाते हो ना, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी आज मुझे कुछ पता है कि रणनीति बनने वाली है। अब इस आंदोलन की कोई रणनीति बनने वाली है, क्योंकि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अध्यक्ष जी क्या बताऊं, देखिए हम लोग जब मांगते हैं ना, तो देने वाले के भी कटोरा में पहले कुछ होना चाहिए। कटोरे खाली है, पता चला 1500 करोड़ वाला उसका चाहिए, उसका उत्पादन निगम का सबको दे रहे हैं। हाँ, हम भी बताते हैं, बताइए। तो ऐसा है कि गांधी जी का जो आंदोलन है ना, उसमें आज भी बड़ी दम है। उसका अहिंसा और सविनय अवज्ञा, और करते करते 34-35 दिन हो गया है। और ऐसा नहीं है, दिक्कत भी हो रही है लोगों को। इस समय हमारे बड़े साहब लोग या SDO साहब लोग मतलब जेई वाला कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा तकलीफ भी होती है कि नाच रहे हैं साहब नाच रहे हैं। तो ऐसा अस्त्र दे दिया है 10 से 5 वाला, मतलब 9 से 5 वाला, वो जो है वर्क टू रूल। यार वर्क टू रूल हमको सबसे कठिन लगता है। हम रोज मतलब जब हम जूनियर इंजीनियर थे तो मुझे लगता था कि साला वर्क टू रूल से अच्छा ही हड़ताल करते थे। तो कम से कम सीना 36 करके कहते तो अधिकारी थे कि हम हड़ताल पर है, हम नहीं आएंगे। अच्छा, मुश्किल ये है कि जाना फिर वही है कि नहीं? अब किस तरह कहें उनसे? तो चलिए, आपका भी काम चले। हम लोग जनता के विरोध में नहीं है कि जनता के यहाँ बिजली ना आए, जनता के बीच में फिर जाना है बात की नहीं। और नहीं, सरकार देखिए भाई क्या बात कर रहे हो, देखिए सरकार के विरुद्ध भी हमें नहीं जाना है, भाई सरकार के ही तो हम लोग हैं, सरकारी आदमी है। सरकार वो कौन सा आचरण नियमावली है, वो हम लोगों पे काम करती है। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956/205। उसमें क्या है कि किसी अधिकारी से उच्च आवाज में नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? ये नहीं कर सकते कि वर्क टू रूल कर रहा है सर, ये कहेंगे सर आजकल हम लोग वर्क टू रूल कर रहे हैं, ये आवाज रहेगी, ज्यादा चिल्ला के नहीं कहेंगे, धारणा रखेगी। हाँ, बात हम लोग समझा रहे हैं, तो हम सब पढ़े लिखे आदमी है। तो अधिकारी से कोई बात करनी है तो गर्म होके नहीं करनी है। गर्म होके करने में अपना भी बीपी हाई होता है कि नहीं होता है? देखिए,
बीच में जब रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे तो स्पार्क पैदा होगा। हम आपको फार्मूला बताएं और रोज बताते कि उस सर्किट को अर्थ कर दो, अधिकारी वाला जो सर्किट है उसमें अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करे सर तो करंट आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई बहेगी तो आर टी का गुणा हुआ होगा तो यश तो कुछ ना कुछ निकलेगा, हीट जनरेट होगी। और आप आर को कर दीजिए जीरो, किसी चीज को जीरो से गुणा करो हो जाता है जीरो, हीट जीरो। अगर वो चिल्ला रहे हैं कुछ चिल्लाने दो, सुनना बहुत बड़ा लाभ है। वो कुछ भी कहे हमें मान लेना है कि हम सबऑर्डिनेशन में करेंगे। देखिए कायरता नहीं है, बार बार बताते हैं कि अधिकारी जब गर्म हो तो समझ लीजिए कि उसको कहीं न कहीं से गर्मी दी गई है। क्यों? वैसे वो खराब आदमी नहीं है, अधिकारी हमारा बहुत सज्जन है, मतलब खानदानी है, लेकिन अगर उसको कहीं से इंजेक्शन लग गया मान लीजिए 8:30 बजे तो 9 बजे हमारे तो लगना ही लगना है, समझिए। तो वो सब समझ के कुछ हंसते मुस्कुराते हुए जी सर हाँ सर देखेंगे सर, देख रहे हैं सर, करेंगे सर, तो ये कहने में क्या मुसीबत है। पंडित जी जमुहा गा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, नहीं जमुहाई आएगी नहीं, हमारा भाषा अगर सुनेंगे आप तो जमुहाई नहीं आएगी और यही चीज आपको बचाएगी। आप फालतू रूल पे रहते हुए भी उनके प्रिय बने रहेंगे, समझिए। तो और 9 से 5 तो काम करना ही है, कोई जहाँ बता दो वहाँ आ जाएंगे, मतलब 7 से 50 ग्राम ले भी आएंगे बलुआ तेल, जहाँ दर्द हो रहा होगा मालिश भी कर देंगे, आएगी नहीं भाई। 9 से 5 तो फिर की नौकरी करनी ही है, हैं? और 5 बजे के बाद बता दीजिए साहब आजकल ऐसा इंजेक्शन दे दिया है कि हम अक्षम हो जाते हैं, मतलब बुद्धि नहीं काम करती है, हाथ नहीं काम करता है, तो उसके बाद हमें नहीं काम करना है कि नहीं। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ना तो हम जनता के विरोधी हैं ना हम सरकार के विरोधी हैं। हमारा विरोध है तो हमारा ये जो हमारा शासन है, ये हमारे जो अधिकारी हैं, ये हमारी जो मांग मान के मतलब हमारा परीक्षा हो चुका है, मतलब वो तिलक की डेट और शादी की डेट फाइनल नहीं हो रही है। भाई परीक्षा का मतलब वो समझौता लोकता हो गया है। अब हमारे लिए आपने एक लड़की जो है आरक्षित कर दी है, हम शादी के योग्य भी हो गए थे, अब तक विरत रहेंगे, मतलब कितनी रातें में वो मतलब वो सब ऐसे चली जाएगी, है कि नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा तिलक चढ़ जाए, हमारा शादी हो जाए, हम भी हनीमून पे कहीं जाएं, वो सब बर्बाद हो जा रहा है पंडित जी, है कि नहीं। तो शासन वाले मतलब अब आप परीक्षा करा दिए और तिलक उसकी डेट नहीं घोषित कर रहे हैं, तो हौसला बनाए रखिए। यही जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, एक हमारे फायर ब्रांड महासचिव जी हैं, यार सेंटर फॉरवर्ड तो बड़े अच्छे हैं लोग, मतलब गोल और इधर उधर करके दाग देते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार कहाँ मामला रह जा रहा है। हाँ, तो इस नेतृत्व पर विश्वास करते हुए और ये जो तुम्हारी मर्दानगी है इसको बरकरार रखते हुए, अपने हीमोग्लोबिन को 16 रखते हुए, अपने हाँ एक बात मैं कहूँगा कि जनता और सरकार में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम आपके विरोधी हैं। जनता के भी हम सेवक हैं, सरकार के भी हम सेवक हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप हम काम करना चाहते हैं। अरे जब ये लोग व्यवस्था नहीं देंगे, मैं बड़ा अच्छा भाषण सुन रहा था अध्यक्ष जी का, एक चैनल पे आ रहा था 24/7 चैनल है, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि हमें व्यवस्था तो दीजिए। कुछ झटपट में पता नहीं बड़े अच्छे हम लोग के थोड़ा झटपट में पहले भी पड़ गए, अब बता रहे हैं झटपट में बड़ा खटपट है, पता नहीं काका। अच्छा ईआरपी जब नहीं चल पा रहा है तो पैनल व्यवस्था तो पहले थी वो दीजिए। अरे हम लोग बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हाथ से भी स्टीमेट बना के साथ मतलब गए स्टोर वहीं कलम निकाले, कागज लिए, इंडेंट बना और दस्तखत फस्तखत एसडीओ को ढूंढ के करा लिए, हो गया काम।
और यहाँ साले लेके मतलब लैपटॉप काका बैठो तो खर्चा बढ़ता। हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही मैनुअल तुरंत काम हो गया। अरे तो वो भी होने दीजिए और अपना सिस्टम भी ठीक ठाक करिए भाई। जब ईआरपी के हम बहुत समर्थक हैं। ईआरपी जब कायदे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा हम लोग उसके चार नुकसानकार हो जाएंगे।